ये 416 रुपया रिम हो गया। ये का लागत आ रहा है 4 रुपया 40 पैसा। अब वो सेल कर रहे हैं वो 10 वाले कॉपी को 4 रुपया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि इस तरह की कॉपी जो स्कूल मेट हो, चाहे रफ कॉपी हो या फेयर कॉपी हो, आपके सामने ही देखिए ये कॉपी बन रहा है। तो ये सब कॉपी तो बनवा रहे हैं, लेकिन इसका जो है रेट हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे तय करेंगे कि ये कॉपी कितना रेट का हम लोग मार्केट में छोड़ेंगे। जो हमारे पास आएंगे होलसेलिंग करने के लिए, वो होलसेल पे माल उठाने के लिए, तो उनको कैसे दिया जाएगा, इसका रेट कैसे तय किया जाए। यहाँ पे बहुत सारा कॉपी है। देखिए यहाँ पर जैसे कि ये 50 कॉपी है, ये इस तरह का 20 वाला स्कूल मेट है, 10 वाला स्कूल मेट है, रफ कॉपी है 30, 40, 50 और भी रजिस्टर वगैरह बहुत कुछ है। यहाँ पे बहुत सारा मेल बना रखा है, ठीक है। कॉपी का मेल है, रजिस्टर है। ये सब कॉपियों का जो है रेट जो है कैसे निकालते हैं, तो आज की वीडियो में हम आप लोग को यही बताने की कोशिश करेंगे कि कॉपी का जो है रेट कैसे निकाला जाए, जिससे आप लोग जो नए फैक्ट्री वाले हैं अगर तो आसानी से रेट निकाल सकते हैं। क्योंकि हम बराबर देखते हैं कि लोग कॉपी बना लेते हैं। अब जैसे कि अभी हम तुरंत का बता रहे हैं, ये कॉपी जो है ये जो है सी ग्रेड का जो है कॉपी 10 वाला कॉपी, ये 48 पेज का हमारा तो लोग देख लिए कि हम 48 पेज का ये बना रहे हैं, ठीक है। तो 48 पेज का जो है बना रहे हैं वो लोग भी, लेकिन रेट जो है रेट पे ध्यान नहीं देता कि कितना रेट में मार्केट में सेल करना है। अभी के रेट में जो है ना वो कॉपी जो है 4.5 रुपया, 4 रुपया 60 पैसा ऐसे हिसाब निकल रहा है। लेकिन अभी भी जो लोग जो है 4 रुपये में सेल कर रहे हैं, कुछ जगह पे ऐसा है कि 4 रुपये में सेल कर रहे हैं। उनका लागत आ रहा है 4 रुपया 40 पैसा, अब वो सेल कर रहे हैं वो 10 वाले कॉपी को 4 रुपया में। तो उनको जब बताएं हम कि 40 पैसा आपको ऐसे ही मतलब लॉस हो रहा है, अब वो कितना कॉपी वो बेच डाले, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ध्यान देना है, आप लोगों को बराबर जोड़ते रहना, क्योंकि पेपर का रेट जो है ना कम होगा ज़्यादा होगा, इस तरह से ये चीज़ लगा रहेगा। आप लोगों को बराबर कंटिन्यू जोड़ना है कि आपके पास जब नया माल आया तो नया माल जो है उसका हिसाब जब निकाले तो क्या रेट आ रहा है, तो उस हिसाब से आप लोगों को मार्केट में देना। तो ये हिसाब जोड़ने का जो तरीका है वो आप लोगों को हम इस वीडियो में बताएंगे। और इसी तरह से जो है सभी प्रोडक्ट का जो है आप लोगों को हम हिसाब निकालना जो है बताएंगे आने वाले सभी वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉपियों का जो है ना ये सैंपल रखा हुआ है, ये अलग अलग कॉपियों का सैंपल है। यहाँ पे जितना भी कॉपी दिख रहा है ना, यहाँ पे सभी कॉपी का एक एक चीज ये सैंपल है। ये देखिए, ये 50 वाला जो है ये रफ कॉपी है, ठीक है। ये उसके बाद देखिए ये 30 वाला ये रफ कॉपी है, इसका 20 है, 15 बिक्री का है, 50, 40 मतलब 15, 20, 30, 40, 50 का जो है ना बी ग्रेड का भी बनाते हैं हम लोग, 15, 20, 30, 40, 50 बिक्री का सी ग्रेड का भी हम लोग बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 10 वाला कॉपी बनाते हैं 46, 70 में, 20 वाला कॉपी बनाते हैं 46, 70 में, ए ग्रेड में बनाते हैं, बी ग्रेड में बनाते हैं, सी ग्रेड में बनाते हैं, ठीक है। स्पायरल कॉपी बनाते हैं, A4 रजिस्टर बनाते हैं, जैसे स्पायरल कॉपी ये इस टाइप का हो गया। स्पायरल कॉपी में भी 2 तरह का पेपर लगाते हैं, ठीक है। इसमें बी ग्रेड भी लगाते हैं, ए ग्रेड भी लगाते हैं। अभी बना रहे हैं 20 रुपये वाला भी स्पायरल बना रहे हैं। तो ये सभी कॉपियों का जो है रेट कैसे निकाला जाए तो वही आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा आप लोग देखें। दोस्तों हम लोग हिसाब निकालेंगे पेपर का, ठीक है, एक कॉपी कवर का, स्कूल मेट कवर का, और इसमें जो है जो लगने वाला जो है मटेरियल वो और मजदूरी खर्चा जो भी लगेगा वो सब कुछ जो है इस हिसाब में इस वीडियो में आप लोग को हिसाब निकाल के बताएंगे कैसे जो है कॉपी का हिसाब निकाला जाता है, ताकि आप लोग जो है ना बराबर जो है अपडेट कर सके। आपके पास जब मटेरियल आए रेट कम में या ज़्यादा में, उस हिसाब से आप लोग अपडेट कर करके नया रेट जो है हम मार्केट में दें, जिससे आप लोग को भी समझ में आए कि आप क्या बना रहे हैं और क्या कमा रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो है हम पेपर का निकालेंगे हिसाब, जो कि ये 46, 70 का पेपर है हमारा, और इसका जो है रिम वेट जो है 7 किलो 700 ग्राम। देखिए ये 46, 70 का जो है ना, ये 46, 70 का रिम वेट है, जो कि 7 किलो 700 ग्राम। ये 7.7 ये आपको इस तरह से बोरा में भी बंडल में भी दिखेगा लिखा हुआ, ठीक है ना। और ये पेपर जो है ना ये गोल्ड है, ये गोल्ड है 48 GSM, ठीक है। ये 48 GSM पेपर है। अब इसमें आप लोग जो है हिंदी लीजिए या अंग्रेजी लीजिए या सादा लीजिए या मिक्स लीजिए,
ठीक है। ये सब जो है आप लोगों को पेपर जो है मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। मिक्स का जो है ना, ये सादा का जो है ना 1 रुपया 1.5 रुपया किलो पे कम रहता है। जैसे कि अभी जो इसका रेट है तो 52 रुपया किलो, ठीक है। ये हिंदी का जो है ना ये 52 रुपया किलो है, अंग्रेजी का भी ये 52 रुपया किलो, ठीक है। और ये मिक्स का जो है यहाँ पर 1 रुपया कम मिलेगा, ठीक है, ये कम मिलेगा। और यहाँ पर ये प्लेन का जो है 1 रुपया कम मिलेगा। और ये मिक्स वाला में जो है ना ये 52 है, तो इसमें 1.5 रुपया किलो जो है बढ़ जाएगा। अब ये हो सकता है ये सारे 53 भी हो जाए कहीं पे, ठीक है। और ये 54 भी हो सकता है, इस तरह से मतलब ये रहेगा, ठीक है। अब ये समझ गए आप लोग कि ये पेपर जो है 46-70 में इस तरह से पेपर ये आपको ये मिलेगा मार्केट में, ये लाइनिंग किया हुआ ये सब मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका जो है निकालते हैं हिसाब कि अब ये 46-70 जो है, अब ये 46-70 ये 48 ग्राम जो है, तो इसका जो 7 किलो 700 ग्राम है, यहाँ पे हम 7 किलो 700 और गुना जो रेट है अभी का, जैसे कि बताए हैं 52 रुपया किलो, तो 52 में जो है 2 रुपया किलो हम और जोड़ेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग भाड़ा जोड़ेंगे। जब माल आप खरीदेंगे तो वो आपके यहाँ आने में जो है ना भाड़ा भी लगेगा, तो भाड़ा लगेगा, तो भाड़ा जो है 100, 120 रुपया, 150 रुपया इस तरह से भाड़ा लग जाता है। तो हमारे पास आने के लिए जो है ना 2 रुपया जो है भाड़ा लग जाता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो है 52 है, तो इसको हम 54 करेंगे। किसी भी पेपर में आप लोग जो है ना 2 रुपया किलो भाड़ा भी आप लोग जोड़ सकते हैं। अच्छा, किलो जो हम बोल रहे हैं, तो आप लोग को किलो जो है ना पेपर कोई वजन करके नहीं देगा। आप लोग एक चीज को समझ जाइए, ऐसा नहीं कि जो है पेपर आप लोग खरीदे और किलो पे उसको बना के बेचने लगे। पेपर वाला जो है किलो पे इस तरह पेपर जब लेंगे तो वो पेपर जो है आप लोग को वजन करके नहीं देगा, वजन पे वही पेपर देगा जो कि किलो पे आता होगा, जो किलो वाला कॉपी बनाने के लिए होता है। पीस वाला कॉपी बनाने के लिए इस तरह का पेपर जो है बनाने के लिए 46-70 और भी इस तरह का पेपर जो है 58-80, ये सब पेपर जो है ना ये सब सिर्फ कॉपी बनाने के लिए, अच्छा वाला सैकड़ा वाला कॉपी बनाने के लिए। किलो वाला का पेपर जो है वो अलग होता है, जैसे 54-78 रहता है वो रफ में रहता है, वो गंगा का और भी जो है इंदिरा उंदिरा ये सब का, वो सब का पेपर जो है ना लगता है किलो वाला कॉपी। उसका साइज आता है 54-78 आता है, 49-72 आता है। ये 2 साइज जो है ना ज्यादा चलता है, ठीक है, यही 2 साइज चलता ही है, तो उसमें आता है किलो वाला, ठीक है। बाकी जो है उसका आप लोग जो है गंगा का ही जो है अगर 5 वाला लेते हैं, 5 वाला कॉपी बनाने के लिए लेते हैं, तो वो भी आपको रिम रेट पे ही मिलेगा। उसका 10 वाला लेते हैं, जैसे कि अभी हम जिसका बता रहे हैं 46-70 का, जो कि 7 किलो 700 ग्राम रेट, इसका भी जो है ना आएगा आपको वजन पे नहीं देगा, ये भी आप लोग को जो है ना रिम वेट के हिसाब से देगा। ये 7 किलो 700 ग्राम आएगा, चाहे आपको वो वजन अगर आप करेंगे तो 7 किलो 500 ग्राम हो सकता है, तो भी वो लेना ही होगा आपको, या 7 किलो 900 ग्राम हो सकता है, तो भी आपको लेना ही होगा। वो रिम वेट का एक हिसाब निकलता है, उसके हिसाब से ये इसको लिया जाता है। जो पेपर जो 48 जैसा का रहता है, 50 जैसा का रहता है, उसके लिए, ठीक है। तो ये सब जो है इस हिसाब से जो है देता है लोग, तो आप समझ जाइए। तो पेपर का जो हो गया ये 7 किलो 700 ग्राम जो है 54 रुपये से हो गया। अब यहाँ पे हम जोड़ते हैं 7 किलो 700 ग्राम गुने ये हो गया 54। देखिए ये 415 रुपया 80 पैसा आ रहा है, तो इसको हम ले लेते हैं 415 रुपया 80 पैसा। तो ये हो गया 416 रुपया रीम। एक रीम का जो है ये 416 रुपया रीम हो गया ये, ठीक है। एक रीम का 416 रुपया हो गया। अब ये एक रीम का जो है, अब हिसाब निकालेंगे एक सीट का। जैसे हम लोग 6 सीट का बनाते हैं, 8 सीट का जो है किसी के ऑर्डर पे जो है बनाते हैं, तो इस तरह से जो है उसका हिसाब कैसे निकालेंगे। पहले तो सीट का हिसाब निकालना पड़ेगा, सीट का हिसाब निकालेंगे तभी समझ में आएगा, तभी ना आप जो है ना अगले को भी बताइएगा कि हाँ, कोई अगर कह देगा आपको हाँ मेरा जो है ना हमको 48 पेज का नहीं चाहिए, हमको 64 पेज का चाहिए, या हमको 56 पेज का चाहिए, या हमको 80 पेज का चाहिए, कुछ भी, मतलब वो कस्टमर है, कुछ भी आपको बोल सकता है, ऑर्डर कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना, पेज कम पेज करा सकता है। तो वहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, तो वहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, तो ये चीज़ को अगर समझ के चलिएगा ना, तो आप लोग तुरंत में वहीं पे बैठे बैठे ना कस्टमर के सामने जो है ना आप रेट निकाल करके कस्टमर को आप दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ जाइए। 416 रुपया रिम हो गया, ये समझ गया। अब 416 रिम हो गया, 416 रुपये ये रिम हो गया, ये रेट हो गया, ये एक रिम का ये रेट रुपया हो गया, ये रुपया आपको 416 रुपया ये एक रिम का ये मिलेगा, ठीक है। एक रिम का 416 रुपया। अब इसमें हम आ गए, ये तो भाड़ा लग के हो गया 416 रुपया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसका सीट हमको जानने के लिए कि कैसे सीट हमें पड़ा एक कॉपी का, ठीक है। तो यहाँ पर 416 जो है, जैसे 416 है, अब इसको हम भाग करेंगे देखिए 1000 से,
देखिए ये सीधा सीधी हिसाब है ऐसे, तो ये आ गया ये 42 पैसा के हिसाब में आ गया ये, है ना, 0.416, ठीक है। तो ये हिसाब आया, ये आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इस तरह से ये हिसाब आएगा, ठीक है। तो ये 41.60 पैसा ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया राउंड फिगर में ये 42 पैसा, या इसी को लेकर के आप जो है ना सीधा जैसे ये आया ना, ये देखिए ये 0.416 जो आया है, तो इसी को लेकर के आप डायरेक्ट जो है ये आपका सीट आ गया, ये 42 पैसा जो है ना, पहले आप समझ जाइए कि ये जो है आपका ये सीट आ गई। ये तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये 41 पैसा भी आप ले सकते हैं या 42 पैसा भी आप ले सकते हैं। तो राउंड फिगर में आप इसको जो है ना 42 पैसा सीट ही मान के चलिए। ये 42 पैसा जो है आपका एक सीट हो गया, ये इस तरह का एक सीट हो गया, ये 42 पैसा सीट हो गई। देखिए अब ये है, ये दोनों सीट नहीं हुआ, ये जो है इसमें 2 कॉपी का है, एक कॉपी का ये है, एक कॉपी का ये है। एक कॉपी में ये 8 पेज निकल रहा है, 4 पेज इधर है और 4 पेज इसके पीछे, और ये दूसरा कॉपी जो है इसमें फिर 4 पेज निकल रहा है, फिर 4 पेज इसके पीछे है, तो 8 पेज हो गया। तो अब यहाँ पे आप समझ जाइए कि लोग समझते हैं क्या कि ये दोनों ही जो है ना, दोनों ही मतलब पूरा सीट जो है ये 42 पैसा का हो गया। असल में ये 42 पैसा का नहीं हुआ, ये एक तरफ का हो गया ये 42 पैसा, ठीक है। अगर ये इसको दोनों को अगर ये लेंगे, ये देखिए ये अगर दोनों को लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 84, ठीक है, 84 हो जाएगा ये, 42 पैसा और 42 पैसा 84 पैसा हो गया। ये चीज क्लियर कर देते हैं क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि ये 84 पैसा ये हो गया, एक कॉपी का सीट हो गया जो कि एक साइड का हम बताएं, ये दूसरे साइड का लेते तो ये 84 पैसा। अब 84 पैसा में अब एक में होता है, यहाँ देखिए हिसाब निकालते हैं, ये 84 में ये गुना करेंगे 500 रुपया, सॉरी 500 सीट जो है इसको गुना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि 84 सीट है, 84 पैसा जो कर रहा है, तो हम अब इसका जोड़ लिए ना, एक में आता है 500 सीट, अब हम इसका जोड़ लिए कि देखिए ये जो है 416, ये 84 गुने 0.84 गुने 500, ये देखिए 420 रुपया आ गया। यहाँ 416 आ रहा था तो ये हम कुछ पैसा बढ़ा दिए थे, तो ये 416 की जगह पर ये 420 रुपया आ गया, ये 420 रुपया आ गया ये, ठीक है। ये है ना 416 तो 420 आ गया, तो ये सही है, ठीक है। तो आपको जो हम बता रहे हैं ये एक तरफ का हम बता रहे हैं, ये एक तरफ का बता रहे हैं, ये एक साइड का बताए हैं, एक कॉपी का, क्योंकि आपको बताना है किसी को एक कॉपी का हिसाब बताना है, 2 कॉपी का तो बताना नहीं है, एक कॉपी का बताना है पहले, अगला तो आपसे एक कॉपी का न जानेगा, तो एक कॉपी का हिसाब बताना है। तो उसी हिसाब से आप कभी भी हिसाब निकालना है तो कभी भी इसी तरह से आप हिसाब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इसको हम जो है तो ये हो गया आपका 42 पैसा पर सीट, ठीक है, 42 पैसा पर सीट एक कॉपी का। अब यहाँ पर हमको अगर जैसे बनाना है 6 सीट से बनाना, ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 सीट्स को हम ये गुना करेंगे, ठीक है। अब कैलकुलेटर पे जाएंगे, चाहे 6 को 0.42 से कीजिए या 0.42 को 6 से गुना कीजिए, कुछ भी कीजिएगा आंसर वही आएगा, ठीक है। 0.42 गुने 6, तो ये 2 रुपया 52 पैसा एक कॉपी का जो हो गया आपका। एक कॉपी जो बनेगा ये इस तरह का जब एक कॉपी बनेगा, ये आपको दिखाते हैं, जैसे एक कॉपी का जब ये बनेगा तो ये एक कॉपी का, इसमें जो है कि ये 2 कॉपी का, ठीक है। तो ये इस एक साइड का जो है एक कॉपी का ये बनेगा। 6 सीट का जो हिसाब हम निकाले हैं, हम 6 सीट कोई बनाएंगे तो 6 सीट का हिसाब निकाले हैं, तो ये 2 रुपया 52 पैसा ये जो हो गया आपका पूरा 6 सीट का पेपर का हो गया, ये समझिए पेपर का हो गया। अभी हम यहाँ पे लिए 180 GSM का कवर लिए, 180 GSM का कवर लिए। कवर चलता है 230 GSM चलता है, 180 GSM चलता है, और भी इससे मोटा भी आता है और भी इससे अच्छा क्वालिटी भी आता है, ठीक है। तो 180 GSM का जो हम कवर लिए, तो इसका जो है रेट 1 रुपया 10 पैसा आ रहा था, अभी इसका रेट बढ़ा है तो 5 पैसा बढ़ गया है, तो 1 रुपया 15 पैसा, जिसको हम भाड़ा लेकर के 1 रुपया 20 पैसा करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट ये भी करेंगे भाड़ा लेकर के, इसमें भी हम भाड़ा जोड़ दिए, इसमें भी हम भाड़ा जोड़ दिए, तो 1 रुपया 20 पैसा ये हो गया ये कवर का। अब चाहे इसमें आप जो है इस तरह का जो है ना ये पिक्चर कवर लें, या जो है इस तरह का ये स्कूल मेट का इस तरह का पीला कवर लें, ठीक है। दोनों का रेट जो है वही लगेगा, आप जहाँ से माल खरीदेंगे वो, ठीक है। तो ये हो गया 1 रुपया 20 पैसा, 2 रुपया 52 पैसा ये पेपर का हो गया। अब इसको हम जो है ना इसको, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं
कि यहाँ पे जो है हम पेपर का हिसाब निकाल दिए हैं, जो कि 6 शीट से हम लोग बनाते हैं। और इसमें आप लोग जो है कमी बेस कर सकते हैं, आपको जैसा ऑर्डर आएगा उस हिसाब से यहाँ पर शीट लेकर के इतना से गुना कर सकते हैं। पेपर का हिसाब निकाल लीजिएगा, पेपर का हिसाब निकालने का तरीका बता दिए आप लोग को, उस तरह से पेपर का हिसाब निकाल करके यहाँ पे जितना सीट होगा उतना से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया पेपर का हिसाब हो गया, ये हो गया कवर का हिसाब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कारीगरी। अब एक कॉपी बनाने का जो खर्चा है, जैसे कि अब 10 वाला कॉपी जो हम लोग बनवाते हैं, ठीक है, ये कॉपी जो 10 वाला बनवाते हैं, तो ये इसका जो खर्चा है बहुत सी जगह पे ऐसा है कि कहीं पे जो है ये इसका 170 रुपये 1000 भी है, 200 रुपये भी 1000 है, 210 रुपये 1000 है, कहीं पे 250 है, कहीं पे 300 है, इस तरह से ये रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो देते हैं इसका 210 रुपये 1000 देते हैं, ठीक है। तो उसका जो आ गया ये 21 पैसा। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कदार जो है ना इसमें कुछ कमी बेस भी हो जाता है, तो 21 पैसा लेके नहीं चलेंगे, हम डायरेक्ट 25 पैसा लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कारीगरी यहाँ पे हमने दी है 25 पैसा, ये एक कॉपी का हिसाब ये निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना ये तीन चीज का तो ये हो गया, पेपर कवर और कारीगरी बनाने का, ठीक है ना। और ये अब ये आ रहा मकान, रेंट, बिजली और अकाउंटेंट, जो आपका जो है ना टैक्स जो आप भरते हैं, जो अकाउंट को मैनेज करता है आपके, तो वो भी पैसा लेता है आपसे, ठीक है ना। तो वो पैसा जब आप जीएसटी लेंगे ना, तो जो अकाउंटेंट जो है ना वो आपको एक लेना पड़ेगा, उसको जो है महीने महीने जो है ना पैसा देना होगा, साल में भी पैसा लेता है वो, तो लमसम उसके हिसाब से जो है ना उसका भी कॉस्टिंग जो है ना इसमें जोड़ना होगा। तो हम कम से कम जो है इसमें हम जोड़ते हैं, तो कम से कम जोड़ेंगे 25 पैसा हम जोड़ेंगे इसमें, कम से कम में जो है 25 पैसा इसका हम जोड़ेंगे, क्योंकि वो पैसा महीना में भी लेगा और आपको साल में भी लेगा वो, ठीक है। और भी कुछ छोटा मोटा खर्च रहता है, तो इसमें देखिए सारा खर्च दिए, ये मकान रेंट हो गया, ये मकान रेंट हो गया, ये बिजली हो गया, ठीक है, ये अकाउंटेंट का हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 25 पैसा। और बाकी ये मशीन का, जो मशीन आप चलाते हैं, जो मशीन आप खरीदे हैं, तो वो हो गया। और जो ये पिन हो गया, तो उसका भी थोड़ा सा कॉस्ट हम जोड़ेंगे, जो कि जैसे कि पिन जो होता है, जो पिन लगता है, और मशीन में जो है कटिंग का जो है ब्लेड होता है, उसको सान दिलवाते हैं, तो वो सब का भी खर्चा जो है इसमें हम कम से कम थोड़ा सा ही जोड़ेंगे। लेकिन 10 पैसा ये, क्योंकि पतला कॉपी है, तो ये 10 पैसा जो है इसमें हम लेके ही लेंगे, इसमें इससे कम तो खैर होने वाला नहीं है इसमें। अब यहाँ पर हम हिसाब जोड़ते हैं कि कितना हिसाब ये आ रहा है, ठीक है। तो ये टोटल खर्चा ये आ गया, टोटल आ गया बिल्कुल, इसमें कुछ बचा नहीं है। 2 रुपया 52 पैसा, 1 रुपया 20 पैसा, 25 पैसा, फिर उसके बाद 25 पैसा, अब हो गया यहाँ पे 10 पैसा। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है ये 4 रुपया 32 पैसा, टोटल खर्चा, टोटल लागत जो हो गया ये 4 रुपया 32 पैसा, ठीक है। अब इसको जो है हम देखिए यहाँ पर जो है इसको हम साफ कर दिए। अब ये 4 रुपया 32 पैसा ये टोटल खर्चा आया। अब इसमें आप प्रॉफिट अपना आप जोड़ेंगे, तो प्रॉफिट जो है कम से कम जो है मतलब इतना लेके चल सकते हैं, कोई तो इससे कम भी लेते हैं, कोई 5%, कोई 7%, हम यहाँ पे 10% का हिसाब लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 10% हमारे, तो 4 रुपया 75 पैसा ये हिसाब आ गया। ये रेट हमारा ये है। लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा सा कॉपी पहले वाला है, जो कि हम 4 रुपया 50 पैसा ही इसका अभी हम रेट चला रहे हैं, ठीक है। अब जब ये हमारे पास खत्म हो जाएगा तो हम यही चलाएंगे, तो ये 4.75, अगर रेट कम नहीं हुआ तो हम यही 4.75 चलाएंगे। तो 10 वाला कॉपी जो है 4 रुपया 75 पैसा पड़ेगा, ठीक है, लोगों को। तो ये रहेगा अभी का रेट, ये है। और कहने का मतलब ये है कि कोई भी कॉपी का आप लोग हिसाब जोड़ेंगे तो इसी तरह से पेपर का, कवर का, मजदूरी का और मकान रेंट भाड़ा, ये सब जो है ना अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसको मैनेज कर लीजिएगा, और इसी तरह से जो है ना हिसाब निकाला जाता है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।